भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह कि सैफ अली खान की जो जान है वो खतरे से बाहर है, ये जानकारी वहां पर जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया उनके द्वारा दी गई है। लेकिन एक अहम बात और भी है, रीढ़ की हड्डी में जो चाकू पाया गया है, चाकू का एक अंश कहा जा रहा है 2.5 इंच का, ये कैसे हुआ होगा? क्या ये जो स्कफल कहते हैं, एक दूसरे से हाथापाई हुई, उसमें वो चाकू टूट गया, फंस गया, इस तरह की कोई डिटेल्स पुलिस हालांकि नहीं देगी, लेकिन अगर आपके सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिल रही हो वहां, विद्या? जी बिल्कुल, इस वक्त जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था, जो अस्पताल से जुड़े लोग हैं उनका यही कहना है कि एक जो नाइफ है वो अटक गई थी वहीं पर टूट के, और यही वजह है कि उस नाइफ को निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पूरे स्पाइन को भी उसने इंजोर किया हुआ था, स्पाइन को से फ्लूइड निकल रहा था, और इसी वजह से उस नाइफ को निकाल के उसे जो फ्लूइड निकल रहा था स्पाइन का, उसको रोकना बेहद जरूरी था। इसीलिए ये ऑपरेशन तुरंत किया गया। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद साथ ही प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है, ताकि क्योंकि जो गर्दन पे जो चोट है और जो स्पाइन पे है वो बहुत गहरी थी चोटें। 2 और चोटें हैं जो सुपरफिशियल हैं, और जबकि कुछ 2 चोटें हैं जो इंटरमीडिएट हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जानलेवा या कह लीजिए कि ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जो 2 और हैं सुपरफिशियल उनके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसीलिए टोटल जो 6 वुंड्स थे उनमें से 2 जो ज्यादा गहरे थे उन पर तुरंत कंट्रोल करना जरूरी था। तो गर्दन की चोट और जो स्पाइन की जो चोट है उसके ऊपर तुरंत ही उसको ठीक करके उसको स्पाइनल या आप कह लीजिए प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी गई। यही अस्पताल के लोगों ने यहाँ पे बताया, और इनका यही कहना है कि अभी 24 घंटों के लिए आईसीयू में भर्ती रहेंगे सैफ अली खान। वहां पर जब भर्ती रहेंगे तब वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, और उसके बाद वो जैसे ही आईसीयू से निकलेंगे तब उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर उनको छोड़ना है, घर जाने की अनुमति देना है, या अभी वार्ड में अभी उन्हें रखने की जरूरत है। तो काफी लंबा चला था ये ऑपरेशन, इंश्योर करने की कोशिश यही मेडिकल जो टीम है वो कर रही थी कि जो समस्या है वो ज्यादा गंभीर न हो, उसको वहीं पर कंटेन करने की कोशिश। और वो एक्टर है तो जाहिर सी बात है वो इंजरी कहीं मार्क न छोड़े, इसके लिए बहुत जरूरी था कि उसको एक प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तुरंत उसको इंश्योर किया जाए कि वो साथ ही रिकवर हो जाए। तो जो इंजरी थी और उसके ऊपर जो प्लास्टिक सर्जरी की गई है उन सबको अभी निगरानी में रखते हुए सैफ को 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात ये भी है विद्या कि अभी ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये फोर्स्ड एंट्री थी, फ्रेंडली एंट्री थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ना एंट्री की ना एग्जिट की। जी बिल्कुल, अभी तक तो कोई क्लैरिटी उधर से मिली नहीं, और खासतौर से जब बताया जा रहा है कि वहां पे काम चल रहा था तो जाहिर सी बात है अननोन लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो अब इन सबको आइडेंटिफाई करना, उनसे क्लैरिफाई करना जो मेड बताएगी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सैफ तो यहाँ आईसीयू में है, वो तो इस हालत में है नहीं कि वो अपना स्टेटमेंट दे पाए या फिर कुछ क्लैरिटी दे पाए मुंबई पुलिस को। इसलिए जो मेड कह रही है उसके आधार पर ये तफ्तीश अभी आगे बढ़ेगी, और जैसे ही मुंबई पुलिस को लगे कोई इंटीमेशन आएगी डॉक्टर्स की तरफ से कि अब सैफ आईसीयू से बाहर है, वो स्टेटमेंट देने की हालत में है, तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके आगे ये तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी वजह से यही माना जा रहा है कि समय थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, आपको रोकूंगी मैं, आप करिएगा अपनी बात पूरी, लेकिन ये उस दरअसल हेल्प उस मेड की फोटो है जो सैफ अली खान के घर पर काम करती है। तफ्तीश के बाद बाहर निकलते हुए उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उससे भी चोटें आई, उसका भी कुछ हद तक इलाज हुआ है, लेकिन क्या दरअसल डिटेल्स हैं ये अभी फिलहाल मालूम नहीं चल पाएगा, क्योंकि पुलिस भी एहतियातन ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रही है, क्योंकि अभी हमलावर फरार है, उसे पकड़ नहीं पाई है पुलिस। सारी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, जांच सीसीटीवी की जा रही है, मेड से स्टेटमेंट लिया गया है, जब सैफ अली खान होश में आएंगे उनसे भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके आधार पर हो सकता है थोड़ी तफ्तीश में और गति आए। लेकिन इस बीच विद्या लगातार बनी हुई है। विद्या, जाहिर तौर पर पुलिस इसमें फूक फूक कर कदम रखेगी, एक तो पर्याप्त सबूत की कमी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहा है, अब मेड का बयान उसमें कितना अहम है? जी देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि क्या वो मेड
उस शख्स को पहचानती है जो आया था और हमला किया था उसने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप देखें बहुत सारी बातें जो चल रही थी कि फोर्स्ड एंट्री नहीं है तो एंट्री दी किसने, घर का परिवार को कोई शख्स तो देगा नहीं एंट्री, तो क्या कोई उसको जानता था, ये तमाम बातें हैं जो मेड से भी पूछी गई हैं और मेड ने अपनी जानकारी के तहत अपनी जो भी उसके पास ज्ञात था उसने वो जानकारी दी है मुंबई पुलिस को और उसी के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो यही है कि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन बहुत क्रूशियल था सीसीटीवी फुटेज को लेकर। अगर वो सीसीटीवी फुटेज उनको मिलता तो जाहिर सी बात है वो उसको फॉलो करते हुए कि आखिर वो शख्स कौन है, कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको उसको ट्रैक करने में काम आता। तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सबसे अहम यही है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद क्या मुंबई पुलिस को कोई फायदा मिला है, कोई क्लू मिला है, ये एक अहम सवाल है जिसका अभी रेवोल्यूशन मुंबई पुलिस कर नहीं रही। क्योंकि दरअसल देखिए इस मामले में क्या ये शख्स अकेला था या फिर कोई और भी इन्वॉल्व है, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस को ये सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने बहुत जरूरी है। तो उसी के बाद ये कार्रवाई पूरी आगे चलेगी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है, अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं सैफ अली खान पर हमले मामले में, जिसमें करीना कपूर खान उनकी पत्नी उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। कल उन्हीं ने सैफ अली खान को भर्ती कराया था। रात 2 बजे जब हमला हुआ तब उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहीं मेड की तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि आखिरकार हमले के वक्त क्या कुछ हुआ। मेड ही सबसे अहम कड़ी है इस पूरे हमले में। बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंगमध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी एंट्री केलेल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। तो एक्यूज्ड चे डिटेल्स आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत। त्या आरोपीला अटक करण्यासाठी 10 डिटेक्शनच्या टीम्स विविध ठिकाणी काम करत आहेत। लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल आणि पुढचे डिटेल्स घेण्यात येतील। क्या एक्टर को टारगेट किया जा रहा है क्या? बैन पहिला मराठी सर तुम्ही बोलायला चालू करा, शांत होतो। अभी कल रात में एक्टर सैफ अली खान इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। इसके पहले एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन-कौन लोग दिख रहे हैं? कितने लोग दिख रहे हैं? सीसीटीवी में कौन-कौन दिख रहे हैं? 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट
उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयर केस तर आता मराठी संघ गुन्हा दाखल झालाय का? पुढे मराठी आणि आरोपी निष्पन्न झालाय का? मराठी संघ काय गुन्हा दाखल झालाय का? बिल्डिंग में कैसे है और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज है, इस एक्यूज ने स्टेयर केस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।